क्योंकि इस पार्लियामेंट में अभी जब 1.5 साल मौजूदा हुकूमत रही है, मैं पूरे 5 साल की बात नहीं कर रहा, उसमें पीटीआई की हुकूमत 3.5 साल रही, 1.5 साल पीडीएम की हुकूमत रही। अच्छा, इसमें बड़ी दिलचस्प बात हुई कि शहबाज शरीफ साहब पहली बार वजीर आजम बने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहली बार वजीर खारजा बने, राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला की सूरत हाल उनकी कारकर्दगी किस तरह रही, भारत में गए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने जिस तरह से कश्मीर के वाले से बात की, 5 अगस्त के वाले से बात की, तमाम पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सर मुफ्ती किफायत साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, आपकी इजाजत से सर मैं उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करूंगा। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं निगरां वजीर आजम का सवाल आपसे नहीं करता, वरना फिर आप कहते हैं सर मीडिया को बहुत ज्यादा परेशानी है। मैं ये पूछता हूं सर, पिछले 1.5 साल पार्लियामेंट ये पीडीएम की हुकूमत के, इसको अवाम किस तरह से याद रखेगी? देखें, आपने कोई चीजों को सामने रखना होगा ना, ग्राउंड रियलिटी। ये लोग हुकूमत में आए तो सबसे तो मुश्किल हालात थे, उस हालात में कोई भी शऊर आदमी हुकूमत लेने के लिए तैयार ही नहीं था। तो इन्होंने हुकूमत को उठाया और इस चैलेंज को कबूल किया। मैं इसको इस तरह ताबीर करता हूँ कि ये फूलों की सही नहीं थी, बल्कि कांटे ही कांटे थे। तो उन्होंने कांटों को उठाया और चैलेंजेस जितने थे उसका मुकाबला किया। अब वो कितने ज्यादा कामयाब हुए हैं, कितने नाकाम, इसका फैसला तो आवाम करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे हालात थे वो हालात तो फिर ऐसे नहीं रहे बेहतरी अभी नेशन के अंदर, और हम इस काबिल हुए कि हम ग्रेड लेवल से भी निकल जाएं और डिफॉल्ट होने से भी दूर हो जाएं। तो इन चीजों को अगर देखा जाए, कमजोरियां तो होती है, कमजोरियां होंगी इसमें भी, यहाँ भी गलतियां होती है, दोनों तरफ अगर देखा जाए। लेकिन मजबूरी यहाँ से अगर हम तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।